नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पूरी बात आपको पसंद आएगी तो। अभी लाइक और सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले एक घोषणा पत्र था समाजवादी पार्टी का, तथाकथित घोषणा पत्र है। चुनावी पोस्टर में वह घोषणा पत्र नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग अगर प्रचार कर रहे हैं तो उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि 2 लाख नई टीचर भर्ती, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो वह 2 लाख नई टीचर भर्ती को लाएगी। मैं 2 लाख नई टीचर भर्ती आए, बहुत अच्छी बात है। यह बीएड वालों के लिए भी अच्छी बात है। बीटीसी वाले बंधु जो हैं उनके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है। जो शिक्षा मित्र बंधु हैं जो अब तक सफल नहीं हो पाए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, उनके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा, 2 लाख जो नई टीचर भर्ती आएगी वो किस आधार पर आएगी, क्या होगा, परीक्षा प्रणाली कैसी होगी, किस तरह के मानक निर्धारित होंगे, तो इस पर मैं पूरी बात में बताना चाहूंगा। देखिए, 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी, यह चुनावी पोस्टर में है। और उसी चुनावी पोस्टर में है कि जो शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको अस्थायी भी किया जाएगा। अब आपको भी यह जानकारी के लिए बता दूं कि 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी, नोट कर लीजिए, और शिक्षा मित्र बंधुओं को भी अस्थायी किया जाएगा। यह एकदम पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी की। अगर वह सरकार में आती है तो शिक्षा मित्र बंधुओं को अस्थायी करेगी। एक बात आपको बता दूं, शिक्षा मित्र बंधुओं का जो इस समय संख्या है वह लगभग 1,20,000 के करीब होगा। जो लोग चयनित नहीं हो पाए, लगभग 1,20,000 जो अभी चयनित नहीं हो पाए हैं उनकी संख्या है। और शिक्षक भर्ती कितनी आएगी? 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी। अब आप समझ लें, और शिक्षा मित्र बंधुओं को पूरी तरह से अस्थायी भी करना है। अस्थायी करने की भी बात की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा। अब आप यह जान लें, अगर अस्थायी किया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा, अगर अस्थायी किया जाएगा सरकार के द्वारा अगर शिक्षा मित्र बंधुओं को, तो अस्थायी किस बेस पे किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करके अस्थायी किया जाएगा? तो निर्णय करके अवहेलना करके अस्थायी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार यह चाहेगी कि परीक्षा लिया जाए और परीक्षा में जो शिक्षा मित्र बंधु हैं वह अच्छे खासे उत्तीर्ण हो और वह अस्थायी हो। तो परीक्षा भी आप जानते हैं, परीक्षा जो व्यवस्था हो सकती है थोड़ी लचर हो। परीक्षा के जो परीक्षा प्रश्न पत्र होते हैं उसमें थोड़ी ढील दी जाएगी, तो इस आधार पर बहुत सारे लोग पास कर सकते हैं। कुछ कट ऑफ के अंक घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सहूलियत रहे, ज्यादातर मात्रा में लोग पास हो सकें। तो कुल मिलाकर यह बात आप जान लें, 2 लाख जो नई टीचर भर्ती अगर आती है तो उसमें 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधुओं को अस्थायी भी करना है। जो आप जान रहे हैं 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधु हैं जो अस्थायी होनी चाहिए। मैं किसी प्रकार से विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत से आप लोग को रूबरू करा रहा हूं। 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधु अस्थायी होने की बात की गई है। और फिर यह भी कहा गया है कि उनकी जो नियुक्ति है वह 2017 से मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि 2017 से वह नियुक्त है। तो हो सकता है कि उनके लिए कुछ एरियर का भी प्रावधान हो, जो उस समय 2017 में जो उनका वेतन बनता था और अब तक जो बनना चाहिए उसका भी प्रावधान हो, जो आप लोग समझ सकते हैं। वह भी सब मैं स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा, आप समझ ही सकते हैं। 2017 से उनका जो अस्थायित्व है वह 2017 से माना जाएगा, ऐसा भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है। तो कुल मिलाकर यह जान लें, अगर 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी तो 1,30,000 शिक्षा मित्र बंधु को अस्थायी करना है। बची 70,000 सीटें, 70,000 में बीटीसी के और बीएड के कैंडिडेट हैं, और लगभग यह आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूपी टेट और सी टेट पास करने वाले कैंडिडेट हैं। और उस समय एकेडमिक लागू रहेगा। एकेडमिक तो लागू रहेगा 100%। अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो एकेडमिक लागू करेगा। अब एकेडमिक कितना लागू करेगा? कम से कम 40% तो एकेडमिक लागू करेगा, जो सरकार करती आई है। तो आप समझ लीजिए, उसमें अगर एकेडमिक लागू रहता है तो यह बात आप जान लें कि उसमें 70,000 में लगभग 70,000 सीटों का 90% सीटें बीटीसी कैंडिडेट ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। क्योंकि अच्छा खासा मतलब बीटीसी के जो कैंडिडेट हैं अब ज्यादा मात्रा में हैं, तो उनमें जो भी मेधावी कैंडिडेट होंगे और जो मेधावी कैंडिडेट अगर वह उनका एकेडमिक अच्छा है तो वह पूरी तरह से सीटें ज्यादा मात्रा में ले जाएंगे। और बची हुई 10% सीटें जो होंगी वो बीएड के कैंडिडेट के जो लोग हैं उनके हाथ लगेगी। तो यह बात आप जान लें, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें जितनी भी सीटें थी उसका 90%, 80 से 90% सीटें अगर शिक्षा मित्र बंधुओं की सीटों को, शिक्षा मित्र बंधुओं का जो सिलेक्शन हुआ है, अगर उन सीटों को हटा दिया जाए तो जितनी भी सीट बची हुई सीटें थी उसमें 90%, 80 से 90% सीटें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी कैंडिडेट के पास गया था। क्योंकि उस समय एकेडमिक
एकेडमिक लागू था और आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी सरकार रहती है तो उसमें भी एकेडमिक लागू रहेगा। तो यह बात आप जान लें कि अगर 70,000 बची हुई सीटें हैं तो उसमें समझिए 8 से 10,000 सीटें ही सिर्फ और सिर्फ बीएड के कैंडिडेट को मिल सकती है। बाकी जो ज्यादातर सीटें 1,30,000 के लगभग जो भी सीटें होंगी 1,20,000 30,000 वह शिक्षा मित्र बंधुओं के हत्थे लगेगा और बाकी जो सीटें हैं ज्यादातर सीटें वो बीटीसी बंधु ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो सरकार रहेगी समाजवादी पार्टी सरकार रहती है तो वो एकेडमिक को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। तो कुल मिलाकर आप लोग ने देख लिया कि 2 लाख नई टीचर भर्ती का सच क्या है। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। समझना चाहिए आप लोग को, पूरी अच्छे तरीके से समझना चाहिए। घोषणा चुनावी पोस्टर में लिखा है 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी और उसके ही नीचे लिखा गया है कि सभी शिक्षा मित्र बंधु हैं उन्हें अस्थायी किया जाएगा और उनका जो अस्थायी होना है वह 2017 से माना जाएगा। तो 2017 से माना जाएगा तो उन्हें एरियर मिलेगा, शायद कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि 2017 से नियुक्त हुआ माने जाएंगे वो अलग मैटर है, वो मिलना चाहिए उनको, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन यह कहा गया है कि उनको अस्थायी किया जाएगा। तो अस्थायी कोड का अवहेलना करके तो किया नहीं जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि परीक्षा प्रश्न पत्र में थोड़ी बहुत ढील तो आखिर अस्थायी तो करना है, अस्थायी करना है, तो आप समझ ही रहे हैं पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर 2 लाख नई टीचर भर्ती लग रहा है। बीएड या बीटीसी के जो बंधु हैं नए तैयारी करने वाले, उन्हें लग रहा है कि 2 लाख नई टीचर भर्ती आएगी, सब हमारी है। भाई सब आपकी नहीं है, उसमें 70,000 ही सीटें बचेंगी। अगर शिक्षा मित्र बंधु हटा दिया जाए 70,000 ही सीटें बचेंगी और जिसमें से 70,000 में से 80 से 90% सीटें जो हैं वो बीटीसी के हत्थे लगेगा और बीएड के कैंडिडेट वही बाकी जो बची सीटें होंगी हो सकता है कि बीएड के कैंडिडेट को मिल जाए जिनका एकेडमिक थोड़ा बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर सच्चाई यही है जिसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपना भी जो भी मार्गदर्शन है दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। धन्यवाद आप लोग को।